Next, we are starting with evolution. We are on page number 3. पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन. तो एवोल्यूशन क्या है? देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर पीछे है. तो हम लोग ये क्वेश्चन जब आंसर करेंगे तब डिस्कस करेंगे. पहले एवोल्यूशन क्या है देख लेते हैं. अच्छा, ये सेकेंड वीडियो है. इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो. चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, उसमें आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो. ठीक है. एवोल्यूशन. एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. एवोल्यूशन लगातार होने वाला बदलाव है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्लो 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 कंटिन्यूस चेंज आता रहता है. ठीक है. लॉन्ग ड्यूरेशन, कई कई सालों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है. दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई कई सालों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आता रहता है, थोड़ा थोड़ा माइनर सा. ठीक है. उसको क्या कहते हैं? एवोल्यूशन. दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ठीक है. और इससे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. अब क्वेश्चन ये आएगा ही, व्हाट इज़ एवोल्यूशन. तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, all the stages in the changes occurred in various components ranging from star and planets in space to biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. देखो कोई भी चेंजेस हो, ठीक है, चाहे वातावरण में चेंज हो, स्टार्स में चेंजेस आए, प्लैनेट्स में चेंजेस आए, बायोस्फीयर में चेंजेस आए, ठीक है, अर्थ पे जो भी चेंजेस हुआ सब कुछ एवोल्यूशन में काउंट होगा. अर्थ से रिलेटेड कोई भी चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है डायनासोर्स का. वाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट. पहले डायनासोर के जैसे एनिमल्स थे, तो डायनासोर्स पहले थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं है. क्यों? क्योंकि वातावरण में अकॉर्डिंग टू साइंस 6000 साल पहले सन से कुछ गिरा, सन का एक पीस बर्स्ट होके गिरा अर्थ पे, जिसकी वजह से जो सी में गिरा और वो मतलब बुझ गया, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस हुआ और उसने पूरे एटमॉस्फेयर को ब्लैक कार्बन ने कवर कर लिया. मतलब वो जो काले धुएं ने, जो सन का पीस समुद्र में गिरा था उससे बहुत सारा काला धुआं प्रोड्यूस हुआ और उसने सन पूरे अर्थ को कवर कर लिया, जिसकी वजह से सन रेज अर्थ तक नहीं आ पाई और प्लांट्स मर गए. प्लांट्स मतलब बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से जो बड़े डायनासोर्स थे, हर्बीवरस डायनासोर्स, वो नहीं सर्वाइव कर पाए. एज अ रिजल्ट कार्निवरस डायनासोर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसा माना जाता है. लेकिन डायनासोर्स थे ये कैसा पता चल रहा है? क्योंकि उनके फॉसिल्स पाए जा रहे हैं, उनके जो बोन्स, और कहीं कहीं पे अक्खे पूरे डायनासोर्स फ्रीज्ड फॉर्म में पाए गए हैं. ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक character of several generation of living organism as respond to natural selection is called evolution. नई स्पीशीज़ का पैदा होना, नई टाइप की स्पीशीज़ का इवॉल्व होना, ओल्ड से ही न्यू, उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज आके नए कैरेक्टर वाली स्पीशीज़ जो बदलते हुए वातावरण या बदलते हुए एटमॉस्फेयर, बदलती हुई एनवायरनमेंट के साथ जो स्थापित मतलब एस्टैब्लिश कर सके, अपने आप को जीवित रख सके, ठीक है, सरवाइव कर सके. ठीक है. और इसी को कहते हैं एवोल्यूशन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर. कुछ कैरेक्टर्स, कुछ खास कैरेक्टर्स में बदलाव लाके नई टाइप की स्पीशीज़ बनना. ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मतलब ये जो चेंजेस आ रहा है एक नहीं, 1-2 साल में नहीं, 10-50 साल में नहीं, 100-200 साल में भी नहीं, कहीं कहीं सालों में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है. ठीक है. एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन. और इसमें क्या है, किसको रिस्पॉन्स है? नेचुरल सिलेक्शन को. नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. डार्विन सेज कि नेचर सिलेक्ट करता है, जो सर्वाइव कर सकते हैं वही बचेंगे. मतलब जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया है वही सर्वाइव करेगा, वही बचेगा. ठीक है. और इसे कहते हैं एवोल्यूशन. तो अगर आपको डिफाइन या व्हाट इज़ एवोल्यूशन पूछा है तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, शॉर्ट नोट में आप पूरा लिख सकते हो. ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी. ठीक है. डार्विन ने प्रेडिक्ट किया
डार्विन ने प्रेडिक्ट किया। देखो साइंस, बाइबल की थियोरी या कोई भी रिलीजन, कुरान की थियोरी या कोई भी रिलीजियस थियोरी को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू कुरान आदम अलैहिस्सलाम और हवा मतलब उनकी वाइफ, ये दो बॉर्न हुए थे, ठीक है, अर्थ पे आए और फिर इनसे लिविंग ऑर्गेनिक फिर इनसे इनके थ्रू ह्यूमन रेस चला, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल एडम ईव, ठीक है। लेकिन ये जो थियोरी है साइंस की, जो डार्विन थियोरी है, ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुए, मंकी से। मंकी धीरे 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 इवॉल्व होके, मतलब मंकी यानी एप्स जो है जैसे गोरिल्ला एक्सेट्रा, वो धीरे 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 इवॉल्व हुए। उसमें से बहुत सारे, जैसे कुछ तो गोरिल्ला ही रह गए और कुछ इवॉल्व होके ह्यूमन तक आ गए, ठीक है। तो दिस इज़ डार्विन थियोरी, ऑलराइट। सो अभी उसमें भी प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन मतलब डार्विन ने अपनी थियोरी अंदाजे से बनाई है, क्योंकि डार्विन तो वो टाइम पे नहीं थे, ठीक है, डार्विन खुद नहीं था वो टाइम पे। तो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्टेड थियोरी है, लेकिन प्रूफ के साथ है। डार्विन ने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं जो साइंटिफिकली करेक्ट माने गए हैं, ठीक है। इसके लिए डार्विन की थियोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। सो स्टोरी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। एट द बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज। वो टाइम पे सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स थे अर्थ के ऊपर और ओशन में, ठीक है, ओशन में अर्थ के ऊपर, और उससे कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। सिंपल एलिमेंट कंबाइन होके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मे हैव फॉर्म्ड फ्रॉम दोज फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड। और फिर ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ये दोनों मिक्स होकर कहीं कहीं सालों के बाद, कहीं कहीं वक्त बहुत बड़े टाइम के बाद प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसा कुछ फॉर्म हुआ, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसा फॉर्म हुआ। आगे, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब का मिक्स होके क्या हुआ, एक सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्ड टाइप की सेल बनी, सिंपल सी सेल, ठीक है। ऐसा प्रेडिक्शन है। आगे, नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। और वो सेल बढ़ते गई, ठीक है। आज जो भी सराउंडिंग केमिकल है उसके हिसाब से वो सिंगल सेल बढ़ती गई। यानी ये जो प्रेडिक्शन है ना कि कैसे लाइफ एग्जिस्ट हुई, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा आया, उसका प्रेडिक्शन है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा आया, यानी पहली सेल अर्थ पे कैसी आई, पहला लिविंग सेल। तो आप यहाँ से यहाँ तक समझ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट, there had been some difference among the cell, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding, ठीक है। सेल्स के अंदर आपस में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, ठीक है। उसमें से कुछ सेल्स नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बढ़ी, यानी और बढ़ते गई, ग्रो और डेवलप हुई, ठीक है। उन कुछ सेल्स ने ग्रोथ बताया, अच्छा ग्रोथ बताया, लेकिन कुछ सेल्स जो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई वो ख़त्म हो गई, पेरिश्ड हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई। और जो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर रही थी वो बढ़ते गई। ये पूरा प्रेडिक्शन है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। At present, crores of species of plant and animal with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. आज जितने भी करोड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे और जानवर, जीव, जो भी ह्यूज डाइवर्सिटी, मतलब उसमें भी जितना फ़र्क है और जितने भी मतलब उनका शेप और साइज़, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी अर्थ पे पाया जाता है, ये माना जाता है ये वही सेल से आए हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे करोड़ों प्रकार के करोड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव, एनिमल्स, ठीक है, वो भी
बहुत सारे डिफरेंसेस के साथ पाए जाते हैं, डिफरेंसेस शेप साइज कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, अर्थ पे पाए जाते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी रेंज फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामोशियम टू मैन एंड जाइंट व्हेल। और कहाँ से कैसे कैसे एनिमल्स, छोटा एमीबा पैरामोशियम इतने छोटे से लेकर मैन इंसान तक और जाइंट व्हेल तक। व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है अर्थ पे फ़िलहाल व्हेल सबसे बड़ी मैमल है, ठीक है, अर्थ पे जो पानी में रहता है, ठीक है। तो ये सारे अमीबा से लेके व्हेल तक ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं अर्थ पे। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर कॉलेरा टू ह्यूज बैनियन ट्री। और प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो एक सेल वाला प्लांट कॉरेला से लेकर बैनियन ट्री, बड़े साइज, बैनियन बहुत चौड़ा और बहुत वहाँ से वहाँ तक, ठीक है, जितने भी प्लांट पाए जाते हैं डाइवर्सिटी। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटर टू बोथ द पोल। पूरे अर्थ पे लाइफ पाई जाती है, ठीक है, इक्वेटर से लेके दोनों पोल तक यानी नॉर्थ साउथ, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस लाइक एयर वाटर लैंड रॉक एक्सेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जगह पाए जाते हैं, हवा में भी, पानी में भी, ज़मीन पर भी, पत्थरों के अंदर भी, ठीक है, एक्सेट्रा। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीज़न फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इंसान को इसमें क्यूरियोसिटी, मतलब इंसान ये उत्सुकता जानने के लिए कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पर, और इतना डाइवर्सिटी कैसे आ गई लाइफ में, मतलब इतने विभिन्न प्रकार के एनिमल्स या विभिन्न प्रकार की लाइफ कैसे है, ठीक है, अर्थ पे प्रेजेंट। और जब क्यूरियोसिटी आई तो उसने खोज की एक्सेट्रा, ठीक है। आगे डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। और इसके आधार पर बहुत सारी थियरी प्रपोज की गई, ठीक है, मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारी थियरीज़ को प्रपोज किया कि ऐसी लाइफ आई, ऐसे लाइफ आई एक्सेप्ट, लेकिन उसमें से एक थियरी को ही एक्सेप्ट किया गया है, वो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, थियरी ऑफ एवोल्यूशन। According to this theory, first living material, protoplasm, has been formed in ocean. थियरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, वही ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ये जो है ना ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जो किसने प्रपोज की है, डार्विन ने, ठीक है। सो थियरी के हिसाब से पहला जो लिविंग मटेरियल है वो था प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, वो कहाँ फॉर्म हुआ, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो फॉर्म्ड, ठीक है, और धीरे धीरे कई सालों के बाद, कई करोड़ों सालों के बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और लगातार बदलाव आता रहा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो फॉर्म्ड, जिससे बड़े साइज़ के और कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगे, ठीक है। ऑल दोज चेंजेस वे स्लो एंड ग्रेजुअल, ये जितना भी बदलाव आया बहुत धीमा था लेकिन लगातार हो रहा था, बदलाव आ ही रहा था, रुका नहीं। और अभी भी डार्विन थियरी के हिसाब से अभी भी बदलाव आ ही रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंज इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। ये जो चेंजेस आने में कितना साल का वक्त लगा, 300 करोड़ साल, ठीक है। ये सब जो भी चेंजेस आया वो बता रहा है प्रोटोप्लाज्म से लेके आज तक 300 करोड़ साल, ठीक है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो चेंज आता रहा वो हर डायरेक्शन में आया, हर टाइप के प्रजाति में आया, और कंटिन्यूज़ और लगातार चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स में आपका अमीबा से लेके व्हेल फिश तक, प्लांट में क्लोरेला से लेकर बैनियन ट्री तक, ठीक है।
Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational progressive development of plant and animal from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution. ठीक है, तो एवोल्यूशन का फिर से एक डेफिनेशन आप यहाँ पे से भी ले सकते हो. ठीक है, क्या है, ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट है प्लांट और एनिमल का उनके पूर्वजों से. ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग था और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है, इज कॉल्ड एवोल्यूशन. मतलब ये थियोरी के हिसाब से प्लांट और एनिमल सबका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोटोप्लाज्म से, यानी सिंपल सेल, और जो सिंपल प्रिमिटिव सेल, और सिंपल प्रिमिटिव सेल कहाँ से आई थी, ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑलराइट, और ये सब प्रोसेस कहाँ, मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म है और ये सब किधर हुआ, ओशन में. ऑलराइट, तो उससे बता रही है, डार्विन प्रेडिक्ट कर रहा है कि सारी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर उनमें बदलाव आता गया, मल्टीपल होते गए और फिर अलग अलग डायरेक्शन में बदलाव आता गया. और आज जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एंड एनिमल, सारे वो सब इवॉल्व हुए. वो सब किससे इवॉल्व हुए, सिंपल प्रिमिटिव सेल से. ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आपको. ये उसका प्रेडिक्शन है, ये डार्विन का प्रेडिक्शन है, लेकिन इसके अलावा कोई और प्रेडिक्शन नहीं है. और ये डार्विन का प्रेडिक्शन है और इस पे डार्विन ने बहुत सारे एविडेंस दिए. एविडेंस क्या दिए हैं वो अभी हम लोग पेज नंबर 4 और 5 पे देखेंगे. डार्विन ने जो एविडेंस दिए हैं वो पेज नंबर 4 और 5 पे क्या क्या एविडेंस उसने दिए, और एविडेंस के आधार पर उसकी थियोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका प्रेडिक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाया जाता है. ठीक है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. एविडेंस मतलब सबूत. एवोल्यूशन हुआ, इसके सबूत क्या दिए डार्विन ने. डार्विन की थियोरी को देखो, आप ज्योमेट्री भी करते हो तो कुछ भी थियोरम, कुछ भी मतलब फॉर्मूला यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ता है. तो यहाँ पे इतनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक थियोरी पुट अप की गई है, तो उसके लिए उसने एविडेंस रखे, जिसके आधार पर एविडेंस सही निकले, सही प्रूफ होंगे, तो उसके आधार पर उसकी थियोरी को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया. ठीक है, सो एविडेंस क्या क्या है. कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबाउ मेंशन थियोरीज इम्प्लाइज दैट एवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंज. सारी थियोरी पर गौर करके पता चला कि एवोल्यूशन क्या है, हमेशा बाकी रहने वाला बदलाव है. ठीक है, हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट, लेकिन उसको प्रूफ चाहिए प्रूफ करने के लिए. फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थियोरीज मेंशन अबाउ. तो जो भी थियोरी ऊपर डार्विन ने रखी थी उसके लिए फॉलोइंग एविडेंस है. पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. इसमें आपको बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो फिगर, ये पपी है, ठीक है, डॉग, ये लैम्प है और ये फॉक्स है. तो इसमें सब में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, तो सबको 2 आँख है, 2 कान हैं, 1 नाक है, मतलब नोस्ट्रिल 2 है लेकिन एक माउथ है. ठीक है, एक्सेट्रा. तो इनमें ये सारी चीज़ें कॉमन है. इवन ह्यूमन बीइंग भी होता तो आँख, कान, नाक सब में पाया जाता है. तो सब एक ही, वो कह रहा है कि सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं. उसी तरह से आप फ्रूट्स में देखो, सारे फ्रूट्स मतलब पेड़ पे उगेंगे लीफ से और फिर फ्लावर से फ्रूट इवॉल्व होगा, मतलब डेवलप होगा, एक्सेट्रा. तो ये वो कह रहा है कि सारे जो पेड़ है और सारे एनिमल्स है वो सारे कॉमन एंसेस्टर से आए हैं. ठीक है, सो देखते हैं क्या वेरियस सिमिलैरिटीज़ लाइक, मैंने जूम कर लिया है. वेरियस सिमिलैरिटीज़ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल एंड ईयर पिन्ने. ईयर पिन्ने मतलब ये कान के जो ऊपर रहता है ना, ये कान का जो, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, इसको कहते हैं ईयर पिन्ने. ठीक है, ईयर पिन्ने. एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, वेयर सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर लाइक लीफ शेप, लीफ विनेशन, लीफ पेटियोल्स, एक्सेट्रा. ठीक है, देखो बहुत सारे आप देखोगे पेड़ों में, पत्तों में आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेगी और एनिमल्स में भी आपको देखो ये सारी सिमिलैरिटीज़ है. लीव विनेशन में आपको बता दूँ, सपोज़ ये लीव है, ठीक है, सपोज़ ये लीव है, तो आपने देखा होगा ये ऐसा बीच में कुछ रहता है, इसको कहते हैं लीव विनेशन. ठीक है, वेन्स रहते हैं लीव में.
हमारी बॉडी में कैसे वेन्स होते हैं, आप मेरे हाथ में देख सकते हो शायद, ये वेन्स दिख रही है, ठीक है, वेन्स, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स, मतलब ब्लड कैपिलरीज आगे जाके फॉर्म होगी। तो वैसे यहाँ पे लीव्स में जो वेन्स होती है, ठीक है, लीव वेनेशन, तो ये सब में पाया जाएगा। रीफ पेटियोल्स, पेटियोल्स मतलब ये, ठीक है, नेक्स्ट एक्सेट्रा ऑकर इन द केस ऑफ प्लांट। This indicates that there are some similarities in those group, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। अगर आप मैंगो ट्री का लीव ले लो और जामुन ट्री का लीव ले लो, पीपल ट्री का लीव लो, तो सब में आपको वेनेशन मिलेगा, लीफ पेटियोल्स मिलेंगे, लीव का शेप थोड़ा बहुत सेम मिलेगा। तो इससे पता चल रहा है सबकी लीव ग्रीन है। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक प्रूफ है कि सब कॉमन एंसेस्टर से, सारे एक ही एंसेस्टर से, ठीक है। उसी तरह से आप कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कर लो तो आँखों का पोजीशन, माउथ, ईयर पिन्ना, हैज़, ये सबसे पता चल रहा है कि सब कॉमन ओरिजिन से, कॉमन एंसेस्टर से। तो ये इसको डार्विनिक प्रूफ कह रहा है, ठीक है, इसको डार्विनिक प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है और ये एक्सेप्ट किया गया है। सेकेंड एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस यानी बोन के स्ट्रक्चर का एविडेंस, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया है, कह रहा है कि ये आप पिक्चर देखो, ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन हैंड है, उसके बाद काऊ का 4 लेग है, फ्रंट लेग, काऊ का आगे वाले पैर, उसके बाद पैटेजियम ऑफ बैट, बैट, ठीक है, और लास्ट वाला है फ्लिपर्स ऑफ वेल, वेल फिश के फ्लिपर्स जिससे वो स्विम करती है, ठीक है। तो ह्यूमन का हैंड देखो आप, आपको यहाँ पे एक बड़ी सी बोन मिलेगी, यहाँ पे 2 बोन है और यहाँ पे फिंगर्स, और काऊ का आप 4 लेग देखो तो कुछ कुछ वैसे ही है, सेम, ठीक है। बैट के विंग्स देखो आप, ठीक है, तो 5 फिंगर्स और ऐसा बोनी स्ट्रक्चर है। उसी तरह से आप वेल फिश के फ्लिपर्स देखो, ऐसा लगेगा कुछ फिंगर्स है, ठीक है, फ्लिपर्स अंदर बोन्स ऐसा रहता है, ये बोनी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ हैंड। तो इससे डार्विन एज अ प्रूफ बता रहा है, क्या देखो, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर दैट डजेंट सीम एनी सुपरफिशियल, अगर आप ध्यान से देखोगे पिक्चर को तो उसमें कुछ स्पेशल सिमिलैरिटीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। हैंड, ह्यूमन हैंड में कैट्स 4 लेग लिखा है, काऊ को 4 लेग, सॉरी कैट्स 4 लेग है, आई थिंक सो, समथिंग मिस्टेक है, क्योंकि कैट का 4 लेग ऐसा नहीं होता, ये काऊ का होगा, काऊ या ऑक्स का, ठीक है। कैट में तो फिंगर्स रहती है। कैट 4 लेग, फ्लिपर्स ऑफ वेल फिश एंड पैटेजियम ऑफ बैट। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। ज़्यादा कुछ खास सिमिलरिटी दिखेगी नहीं और यूज़ भी अलग अलग है। जैसे वेल फिश अपने फ्लिपर्स कहाँ यूज़ करती है, स्विमिंग में, बैट उड़ने में, काऊ चलने में, ह्यूमन हैंड के तौर पर होल्डिंग में। हाउएवर देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट, लेकिन इस बोन्स और बोनी जॉइंट में सिमिलैरिटीज़ है, बोन और बोनी जॉइंट्स में सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। However, there is a similarity in structure of bones and bony joint in the organ of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have a common ancestor. और ये सिमिलैरिटी से पता चलता है कि वो एक ही पूर्वज से हैं, मतलब उनके पूर्वज एक ही, ठीक है। इट्स वेरी इजी, आई होप समझ रहा है आपको, ठीक है। सो अभी कुछ पीछे क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं किया था, वो आप इसमें समझ सकते हो, बहुत इजी है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो वो क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने स्किप किया आप खुद ही आप आंसर कर लोगे। नेक्स्ट इज वेस्टिजल ऑर्गन, वेस्टिजल ऑर्गन, ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड एविडेंस, ऑलराइट। थर्ड एविडेंस जो डार्विन ने दिया है वो क्या है, वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल मतलब वेस्ट ऑर्गन। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में है, बट उसका हमारी बॉडी में वो ऑर्गन है लेकिन उसका बॉडी में कोई यूज़ नहीं रहा। मतलब हो सकता है पहले उसका कोई यूज़ था लेकिन अभी कोई यूज़ नहीं रहा। जैसे हमारा ईयर पिन्ना, हमारे कान का जो ईयर पिन्ना है वो कैट में, मंकी में बहुत यूज़फुल है। वो लोग साउंड कलेक्ट करने के लिए उनका ईयर पिन्ना ऑटोमेटिकली मूव होता है क्योंकि दे हैव टू हंट, उनको जीने के लिए शिकार करना पड़ता है।
और ह्यूमन बीइंग में ईयर पिन्ना का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारा ईयर पिन्ना वेस्टिजल ऑर्गेन हो गया। उसी तरह से एक मैंने वो पीछे था, क्या था वो, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रूमिनेंट एनिमल में बहुत यूज़फुल है। रूमिनेंट एनिमल मतलब काऊ, बफेलो, गोट, जो पहले अपना घास पत्ता वगैरह निगल जाते हैं, सॉलो कर लेते हैं और फिर आराम से बैठकर उसको रूमिनेट करते हैं, मतलब वापस माउथ में लाकर फिर से च्यू करके स्टमक में डालते हैं। तो वो अपेंडिक्स उनमें बहुत यूज़फुल है। लेकिन हमारी बॉडी में भी अपेंडिक्स पाया जाता है, लेकिन उसका अभी कोई यूज़ नहीं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो डार्विन कहता है कि वेस्टिजल ऑर्गेन पहले हमारी बॉडी में थे, तब हमारी बॉडी में इसका यूज़ था, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी रॉ नहीं खाते, पका कर खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं, तो हमारा जो अपेंडिक्स है वो यूज़लेस हो गया, ठीक है। उसी तरह से ईयर पिन्ना का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से विजडम टूथ का एक एग्जाम्पल है। तो ये सारे वेस्टिजल ऑर्गन है। तो देखते क्या है, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजल ऑर्गेन। जो ऑर्गेन डीजेनरेट हो गए, डीजेनरेट मतलब चले गए, धीरे धीरे पेरिश होते जा रहे, ख़त्म होते जा रहे, ठीक है। या अंडर डेवलप्ड है मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं है, यूजलेस है, ठीक है, आर कॉल्ड एज वेस्टिजल ऑर्गेन, उसको कहते हैं वेस्टिजल ऑर्गेन। सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गेन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अचानक में कुछ भी डेवलप नहीं होता है, मतलब जो भी चेंजेस आएगा, डेवलपमेंट होगा, और ग्रेजुअल रहेगा, धीरे धीरे। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गेन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। तो अचानक में कुछ भी नया डेवलप नहीं होगा या कुछ भी गायब नहीं होगा, बल्कि धीरे 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 वो चला जाएगा, ठीक है। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज़ यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन। बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो यूजफुल रहता है कुछ सिचुएशन में। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। और वही चीज़ दूसरे हालात में बेकार, मतलब बिना फ़ायदे की हो जाती है, या कभी कभी हार्मफुल भी हो जाती है। कभी कभी अपेंडिक्स ग्रो होने लगता है और पेन करने लगता है, हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। सच स्ट्रक्चर बिंग्स टू डीजेनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे स्ट्रक्चर डीजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन में, और इसको कहते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से वो जो स्ट्रक्चर है उसका बॉडी में कोई रोल नहीं रहा, तो वो डीजेनरेट होगा। डीजेनरेट मतलब ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। स्ट्रक्चर को डिसअपियर होने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। सच ऑर्गेन्स आर सीन इन डिफरेंट फेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल। और वही चीज़ है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अलग अलग फेस में डिसअपियर होती हुई दिखाई भी देती है, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, पहले जो लायन टाइगर्स थे उनके जो टीथ्स थे, कैनाइंस टीथ, वो बड़े बड़े थे बहुत, लेकिन अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन वो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से छोटे हो गए क्योंकि उनका यूज़ कम हो गया। उसी तरह से ह्यूमन का जो कान था, ईयर पिन्ना, जब वो एप स्टेज में था, या मंकी का आपने कान देखा होगा, गोरिल्ला का देखा होगा, काफ़ी बड़ा होता है। तो ह्यूमन का भी ईयर पिन्ना बहुत बड़ा था, ऐसा मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे ईयर पिन्ना, क्योंकि हंटिंग ह्यूमन बींग ने छोड़ दिया, तो ईयर पिन्ना का शेप धीरे 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 छोटा होता चला गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डार्विन कई हज़ारों साल के बाद हमारा ईयर पिन्ना और छोटा हो के डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। सच ऑर्गेन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में उसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसका फंक्शन है। दैट इज़ इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो वेस्टिजियल नहीं है। जैसे अपेंडिक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, काउ, गोट, शीप, बफेलो, इसमें अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गेन है, ठीक है। अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेन इन रूमिनेंट्स, ठीक है। Similarly, muscles of ear pinna, which are useless to human, are useful to monkey for movement of ear pinna, ठीक है। Various vestigial organ like tailbone यानी कॉक्सी, tailbone का नाम है कॉक्सी, wisdom tooth and body hair are present in the body of human being, ठीक है। टेलबोन अभी भी पाई जाती है हमारी बॉडी में, विजडम टीथ पाए जाते हैं, ठीक है, और बॉडी पे हेयर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे अब ह्यूमन बीइंग में कोई यूज़ नहीं है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, देखो ये ईयर पिन्ना का यहाँ पिक्चर दिया है। विजडम थी टेल बोन कॉक्सी, पहले बड़ी सी टेल थी, धीरे 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 डिसअपियर होते गई और अभी यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ऐसा एवोल्यूशन में माना जा रहा है। नेक्स्ट इज पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट क्या है? पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल, डेड बॉडी, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी पहले के ज़माने के जानवरों के जो शव या उनके कंकाल, स्केलेटन पाए जाते हैं, बॉडी या स्केलेटन, ठीक है, या उनके बॉडी का इम्प्रेशन पाया जा रहा है ज़मीन के अंदर, एक्जावेशन करते हैं तो उसको कहते हैं फॉसिल। ठीक है, सो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मैं टेक्स्ट में पेज नंबर 5 पे पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस पे एंड कर रहा हूँ ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो शेयर करो। थैंक यू।